सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। ये एकदम सच बात है कि जब जब विपत्ति आएगी, जब जब तकलीफें आएंगी, जब जब दिक्कत आएंगी, तो जो कायर आदमी होगा, जो डरपोक आदमी होगा, वो उससे डर के विचलित हो जाएगा, अपने पाथ को चेंज कर लेगा। ये कुछ उसी तरीके से है कि लोग उस पाथ को चूज करते हैं जो उनके लिए आसान लगता है। जो कठिन होता है, जो जहां पे उनको मेहनत ज्यादा करनी होती है, वो पाथ को चूज ही नहीं करते। और जिस बंदे ने उस पाथ को चूज किया, सक्सेस उसके कदमों में। तो यही आपको समझना है कि भेड़ चाल नहीं बनना है। वो भेड़ चाल के साथ आपको नहीं चलना है, आपको उन भेड़ चाल से अलग होके चलना है। जैसे जंगल का राजा, जंगल का जो राजा होता है शेर, वो कभी भी अकेले चलता है। उसको देखिएगा, हाथी कितनी भी बड़ी हो, चीता कितना भी तेज दौड़े, उसको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मगन में चलता है, अपने एटीट्यूड में चलता है। उसकी कभी वॉक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये राजा का वॉक है। उसी तरीके की पर्सनालिटी आपको भी अपने अंदर डेवलप करनी है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है, और लोगों को फेस करने का, सोसाइटी को फेस करने की ताकत भी अपने अंदर लानी है। ये सारी चीजों, इन सारी चीजों का जो संगम है, वो संगम को लेके हम आए हैं अपने चैनल एज पाठशाला पे, और हमारे बच्चों को हम ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे। सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी हम लोग काम करेंगे, जिससे कि जब वो मार्केट में निकले, जब वो बाहर निकले, तो लोगों को लगे कि हाँ, ये बच्चा एकदम पढ़ा लिखा बच्चा है, कुछ तो अलग है। इसके चेहरे पे जो चमक है, वो चमक लोगों की आंखों को बंद कर देगा, लोगों की जुबान को शांत कर देगा। ये चमक आपको अंदर अपनी लानी है। तो होप्स हो कि बात को समझ में आई होगी। और इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम सर्कल का नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं, दैट इज 10.5। एक्सरसाइज 10.5, 10.5, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर हमको दिया हुआ है कि हमारे पास एक सर्कल है और ऐसा कुछ बना हुआ है, और ये हमारा क्या है, सेंटर है। ये यहां से इधर आ रही है और ये यहां से इधर आ रही है, और एक लाइन ऐसा कुछ बी जा रहा है यहाँ पे। इसका नाम दे दिया है ए, ये दिया है डी, ये सी, और सेंटर को कहा है ओ, और ये दिया है 60 डिग्री, और ये दिया है हमारा 30 डिग्री। ये चीजें हमारे क्वेश्चन में मेंशन है। क्या कह रहे हैं कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखिए 3 पॉइंट्स है, ए बी सी। सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट BOC 30 डिग्री है, एंड BOA जो है वो हमारा 60 डिग्री दिया है। D इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल अदर देन द आर्क ABC के अलावा कोई D है पॉइंट हमारा सर्कल पे। अब हमको ADC की वैल्यू को फाइंड करना है। आपने को ये ADC की वैल्यू को फाइंड, आपने कहा कि भैया मारी गोली सब चीजों को। आप बस ये देखिए कि सेंटर पे ये जो आर्क है वो कितना एंगल बना रहा है। ये आपने कहा जो सेंटर पे ये जो आर्क है वो 60 और प्लस 30 90 डिग्री बना रहे। कितना डिग्री बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो आपने को ये एंगल AOC जो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC, दैट इज 60 प्लस 30 90 डिग्री। और आपने कहा कि भैया हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगा जितना, उसका हाफ एंगल सर्कल के किसी पॉइंट पे बनाएगा। दैट मीन्स, तो आपने कहा भैया एंगल ADC जो है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। कहां से? तो हमने थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम क्या कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो एंगल ADC किसके इक्वल हो गया? तो ADC हाफ ऑफ 90 डिग्री। तो आपने को ये एंगल ADC किसके इक्वल हो गया? तो 45 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के साथ हमने अपने क्लास का स्टार्ट किया। ओके, आपने कहा ठीक है भैया, समझ में आ गई बात। अब ये बात अगर समझ में आ गई तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, हलवा टाइप का क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, फिगर हमारा गिवन था। आपने कहा ये फिगर को बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? फिगर गिवन है। ये हमारा गिवन फिगर है।
क्या बोल रहा है, तो हमारे पास एक पी आर है कॉड, पी आर क्या है, हटाइए यहां से थोड़ा सा और ऊपर बनाया जाए, पी आर हमारा क्या है, एक कॉर्ड है, और यहाँ पे ओ हमारा क्या है, सेंटर। पी आर कॉर्ड है, ओ हमारा क्या है, सेंटर है, ओ से एक लाइन जुड़ी है, पी से गई है जो कि, और आर से भी गई, और साथ ही साथ एक ऊपर जा रहा है क्यू, ऐसा कुछ जो कि 100 डिग्री है, जो कि क्या है, 100 डिग्री दिया हुआ है, पी क्यू आर, ये क्यू हो गया, पी क्यू आर दिया है, आपको ओ पी आर की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। आपने को ये ओ पी आर की वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपने कहा कि भैया अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक आर्क है, इस आर्क से ये एंगल बन रहा है, और इसी सेम आर्क से सर्कल पे के सेंटर पे भी एंगल ये बन रहा है। तो ये अगर 100 है तो ये जो एंगल होगा वो 200 हो जाएगा। कैसे, तो आपने को, ये हमने पढ़ा है कि जो आर्क सेंटर पे सर्कल के पॉइंट पे कोई एंगल बनाएगा तो उसका डबल एंगल यहाँ पे बनेगा, और वही अभी क्वेश्चन हमने किया। तो ये अगर 200 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आपने कहा किसी भी पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है दैट विल बी 360, तो ये 200 है तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो आपने को ये इन ट्रायंगल में बात करें तो इन ट्रायंगल ओ पी आर में बात करें, आपने को जो ओपी है और ओ आर है आपस में इक्वल है, क्योंकि रेडियाई है, क्या है, रेडियाई है। अगर रेडियाई हो गए तो आपने कभी, हमने ट्रायंगल में पढ़ा था कि दो साइड अगर आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। दैट इज एंगल, दिस इंप्लाइज कि एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। कहां से, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इससे। तो आपने कोई, अब अगर हम उस ट्रायंगल में बात करें तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। आपने को ये ओ पी आर और ओ आर पी आपस में इक्वल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर, दोनों को ऐड करके। और इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपने इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 160 है, ये 180 डिग्री है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, तो 180 में से 160 गया तो 20 डिग्री। तो आपने कहा भैया एंगल ओ पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होने उधर गया तो 2 से डिवाइड, तो दैट इज 10 डिग्री। कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो आपने ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 डिग्री के इक्वल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 और 5 दो क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं, उन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि गिवन फिगर दिया हुआ है, तो फिगर को पहले बना लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल में हमारे पास एक लिखा हुआ है बीसी, क्या दिया है, बीसी। बीसी से एक हमारा बनना है, ए पे जा रहा है, और इसी से एक और हम बना रहे हैं जो कि डी पे जा रहा है, डी पे जा रहा है। और दिया हुआ कि ये जो नीचे वाला है पूरा 69 डिग्री है, और ये जो छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट वो हमारा 31 डिग्री दिया हुआ है। बीडीसी आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो बीडीसी फाइंड करना है। आपने कहा कि भैया अगर देखा जाए तो इसी सेम कॉर्ड से ये भी एंगल बन रहा है और इसी सेम कॉर्ड से ये भी एंगल बन रहा है। तो हमने पढ़ा कि अगर सेम कॉर्ड से दो एंगल सर्कल के सेंटर पे बनता है, नहीं, सर्कल के किसी पॉइंट पे बनता है तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपने कहा बिल्कुल भैया बात सही है। तो आपने कहा भैया एंगल बी ए सी जो होगा एंगल बी डी सी के इक्वल होगा। कहां से, एंगल सबटेंडेड बाई सेम कॉर्ड एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हमारा जो एंगल सबटेंड करेगा सेम कॉर्ड दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। अब आप बात करें तो इन ट्रायंगल ए बी सी की, ए बी सी ट्रायंगल में आपने कहा कि भैया ये एंगल पूरा कितना है 69 डिग्री और ये कितना है 31 डिग्री। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, आपने कहा ये है 69 डिग्री और ये कितना है 31 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 70 और 100 डिग्री। तो एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने को ये 80 डिग्री।
और एंगल बी ए सी अगर 80 डिग्री हुआ तो आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन वन से एंगल बी डी सी इज ऑल्सो इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। होप सो की चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 की। आपने कहा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, तो उसमें भी एक फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले उस फिगर को क्या करेंगे, बना लेंगे। मान लेते हैं कि सर्कल है, देखिए सर्कल दिखे ना दिखे, मान लेना है कि सर्कल है। ये हमारा बीसी दिया हुआ है, एक बी से हमने डी पे लेके गए हैं और एक यहां से ए पे लेके गए हैं। ये ए हो गया, ये डी हो गया, और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ई कहा गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ई कहा गया। ये एंगल दिया है 20 डिग्री और ये एंगल दिया है 130 डिग्री। 130 डिग्री क्या फाइंड करना है, तो आपने को हमको फाइंड करना है बी ए सी कितना होगा। बी ए सी कितना होगा ये हमको क्या करना है, फाइंड करना। चलिए देखते हैं चीजों को। आपने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। चीजों को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपने ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। और ये x है तो इसको भी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, लेट कर लें। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आपने कहा सम ऑफ एंगल्स अराउंड ई, सम ऑफ एंगल्स अराउंड ई के अराउंड के एंगल्स का सम कितना होगा, तो x प्लस 130 प्लस x प्लस 130 that will be equal to 360 डिग्री। तो x प्लस x 2x, 360 माइनस 260, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/2 that is 50। आपने कहा कितना हो गया, तो 50 डिग्री हो गया। तो ये अगर 50 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। आपने कहा अब अगर 50 आ गया तो इन ट्रायंगल में बात करें, तो इन ट्रायंगल DEC में आपने कहा 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कहां से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो एंगल EDC किसके इक्वल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70। तो एंगल EDC किसके इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री। EDC किसके इक्वल हो गया 110 डिग्री। अब आपने कभी हमको EDC थोड़ा ना चाहिए था, हमको तो BAC चाहिए था। तो आपने कहा जो एंगल BAC होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल BDC। क्यों, क्योंकि सेम कॉर्ड BC से बनता है, और अभी हमने पढ़ा कि सेम कॉर्ड से अगर बनता है दो एंगल सर्कल के डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो दोनों का सम, दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल। तो BAC किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कहा BAC, BDC ये एंगल अभी आपने फाइंड किया दैट विल बी इक्वल टू 110, तो कितना हो गया 110 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया। होप सो की चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो होप सो की सारी कॉन्सेप्ट और सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और जो भी हमने बेहतरीन क्वेश्चंस आज की क्लास में किया, उन क्वेश्चन को भी आपने एकदम अच्छे से समझा होगा और कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया होगा। अब हमारे पास जो इस चैप्टर में बचता है वो है प्रूविंग के क्वेश्चंस। कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और जोरदार तरीके से पढ़ाई को करते रहिए।